देखो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा में बहुत बेकार हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा-सा बियर कर लेना, क्योंकि पिक्टोरियल व्यू से मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती है, तो बस इसलिए मैंने ये किया है। एनीवे, यहाँ पे तुम देखो, ये हो गया एक पहला वाला सर्कल जो तुम्हें दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड में ऑफ कोर्स है, वो है हमारा एम्प्लॉयी टेबल, और राइट साइड में जो टेबल है दैट इज़ आवर डेप्थ टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, ओके। तो हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं इनर जॉइन, फाइन। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, डेप्थ टेबल हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन एक टेबल तुम्हारा लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, ये चीज तो नॉर्मल है, राइट। तो अब देखो, हम क्या कर रहे हैं? इनर जॉइन। इनर जॉइन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो चीजें दोनों में कॉमन है, बस हमें उन पे ही फोकस करना है, बस हमें उनका ही आइडिया चाहिए, बस हमें उनके बारे में ही जानना है, हमें किसी और चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये कि लेट्स से हमारे एम्प्लॉय टेबल में भी बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो डिपार्टमेंट टेबल के जो जो भी डिपार्टमेंट होंगे उसमें काम कर रहे होंगे, लेकिन मे बी एक कोई सा भी ऐसा बंदा है जिसका जो डिटेल है वो हमारे एम्प्लॉय टेबल में तो मौजूद है, पर जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट टेबल में है उनमें वो काम नहीं करता है। लेट्स से एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, लाइक लिटरली बहुत बड़ी, एकदम बड़ी ही सी कंपनी है एक हमारी, जिसमें टोटल 50 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा है कि कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स को चूज करके, लाइक स्पेशल 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशल 10 डिपार्टमेंट्स को मान करके हमने हमारा डेप टेबल बना लिया। हमने बोल दिया कि इसमें स्पेशल 10 डिपार्टमेंट्स रहेंगे, ऑल्दो हमारे पास इन टोटल 50 डिपार्टमेंट्स हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो 50 डिपार्टमेंट्स हैं, साथ में मान लेते हैं हमारे पास 100 एम्प्लॉयज हैं हमारे बहुत बड़े वाले ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में, राइट। अब देखो, ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमने बोला कि ठीक है, हमारे पास 100 एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन टॉप 50 एम्प्लॉय के जो डिटेल्स हैं वो हम इसमें रखेंगे। बाकी जो बेकार वाले एम्प्लॉइज हैं जो काम वाम नहीं करते, बस फ्री का बोलते हैं ना, मुफ्त की रोटी तोड़ते, उनका डिटेल हमें नहीं डालना है, राइट। तो इस तरह हमने कर लिया। तो अब जब हम इनर जॉइन लेने के लिए जा रहे हैं, इनर जॉइन अगर हम देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है कि हमारे जो 50 अच्छे वाले एम्प्लॉय हैं, हो सकता है कि वो अच्छे वाले 50 एम्प्लॉयज में से कोई एक सा ऐसा एम्प्लॉय भी ऐसा हो जो कि इन टॉप 10 डिपार्टमेंट्स में काम नहीं कर रहा हो, राइट। बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉइज भी होते हैं जो तुम्हारे अच्छे वाले डिपार्टमेंट में जो जॉब नहीं कर रहे होते, जिनको अच्छे अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलता है, राइट। तो मान ले रहे हैं कि इन 50 में से कोई एक बंदा है एक्स। मिस्टर एक्स थोड़ा से अनलकी है, वो एम्प्लॉय तो लिटरली बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, सब कुछ है, पर उनको ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं मिले, उनको मिला है डिपार्टमेंट नंबर 20, जिसका जिक्र इस टेबल में कहीं नहीं किया गया है, ठीक है। चलो कलर चेंज कर ले रही हूँ, थोड़ा सा सही लगेगा। एनीवे, तो देखो, अब क्या है कि एक्स जो है वो अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है, जो कि डिपार्टमेंट नंबर जो हमारे जो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स है 1 to 10 उसमें नहीं आ रहा है। तो जब हम इनर जॉइन की बात करेंगे तो देखो एक्स क्या है? एक्स जो है वो ऐसा एम्प्लॉई है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। एक्स की डिटेल एम्प्लॉई टेबल में तो मौजूद है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में वो है वो इसमें नहीं है। मतलब अगर हम पता करना भी चाहेंगे तो उसके बहुत सारे जो पर्सनल डिटेल्स है वो हमें एम्प्लॉई टेबल से मिल जाएगा, पर हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट नंबर में काम करता है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसका लोकेशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिपार्टमेंट टेबल में हमने स्टोर कर रखी हुई है, वो नहीं पता चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इनर जॉइन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम एक्स की डिटेल्स नहीं डालेंगे, ओके। बिकॉज उसके बारे में जो डिपार्टमेंट टेबल से जो नॉलेज हमें मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है, राइट। सिमिलरली मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है, लेट से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 5, ओके। सो डिपार्टमेंट नंबर 5 बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो टॉप 50 एम्प्लॉइज हैं उसमें से कोई भी बंदा इसमें काम नहीं करता है। अच्छा डिपार्टमेंट है, बट लाइक अच्छे इसके इसका जो फ्यूचर स्कोप वगैरह है सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इसके पास अच्छे एम्प्लॉइज नहीं है। इसमें जो बाकी के गंदे वाले 50 एम्प्लॉइज थे वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें थे वो नहीं है। तो अब क्या हो गया कि डिपार्टमेंट टेबल से जो भी डिटेल्स हमें मिल सकता है, लाइक डिपार्टमेंट नेम हो गया, तुम्हारा लोकेशन हो गया, ये सारी चीजें हमें पता है कि अगर कोई बंदा डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करता है तो लेट से वो न्यूयॉर्क में काम करता है, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, अच्छा डिपार्टमेंट हो गया सब कुछ। लेकिन उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय हैं वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिटेल जो है वो अच्छे वाले एम्प्लॉयज तो उसमें है नहीं, तो उसकी डिटेल जो है वो इस लिस्ट में नहीं है।
तो जब इनर जॉइन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है उसमें हम डिपार्टमेंट नंबर 5 का जिक्र नहीं करेंगे, इसको भी हटा देंगे, बिकॉज ये डिपार्टमेंट नंबर 5 की डिटेल्स इसमें है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल इसमें नहीं है। सिमिलरली एक्स की डिटेल एम्प्लॉय में है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो चीजें दोनों में कॉमन हो उसको ही हम डाल देते हैं इनर जॉइन में, तो वो कॉमन चीज ही डालते हैं, राइट। कभी कभी इनर जॉइन जो होता है वो मतलब इसको हम डिफ़ॉल्ट जॉइन की तरह भी ट्रीट करते हैं। मतलब तुम इनर जॉइन कीवर्ड की जगह अगर तुम सिंपली अगर तुम जॉइन कीवर्ड भी डालो तो वो अपने आप इनर जॉइन ही कंसिडर करता है। तो ये हो गई कहानी इनर जॉइन की। एनीवे अब हम चल के एक बार देख लेते हैं कि इनर जॉइन की क्वेरी वगैरह हम कैसे लिखते हैं, फिर आगे का आगे देखते हैं। तो अब हम देख ले रहे हैं इनर जॉइन किस तरह से काम करता है, मतलब इनर जॉइन का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, राइट। क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी इनर जॉइन, और उसके बाद किस चीज पे हमने किया हुआ है, फ्रॉम ईएमपी इनर जॉइन डीईपीटी। तो दोनों हमारा टेबल था, ईएमपी टेबल और डेप्थ टेबल और डीईपीटी जो भी बोलना है वो टेबल, राइट। तो हमने क्या करा है, इनर जॉइन किया हुआ है एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का, लेकिन करने के लिए कुछ कंडीशन तो चाहिए, तो ऑन। और ये रहा हमारा कंडीशन, मतलब जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय टेबल का जो डेप्थ नो है, डेप्थ एनो तुमने देखा कि दोनों ही में कॉमन है, राइट। अगर नहीं याद है तो हम एक बार दोनों करके देख ले रहे हैं, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एक बार मैं करके देखती हूँ, उसके बाद तुम्हें दिखा रही हूँ कि डीईपीटी जो है वो इसमें भी मतलब ओके। सो तुम्हारे ईएमपी टेबल में भी डीईपीटी एनओ ओके, और डेप्थ एनओ नाम का एक कॉलम है, राइट। ये तुम्हें दिख गया। सेम हम एक बार देख ले रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट टेबल में भी है या नहीं है, राइट। तो ठीक है, तो हम ये करके इसमें देख ले रहे हैं। तो देखो तुमने ये पहले देख लिया ना कि इसमें था, फाइन। अब हम कर क्या रहे, अब हम इसे रन करा रहे, तो तुम देखो, यस, देखो यहाँ भी डेप्थ एनो नाम का एक कॉलम है। तो हम इस तरीके से ज्वाइन यहाँ पे कर रहे हैं जब एम्प्लॉय टेबल का डेप्थ एनो जो है वो ही इसमें भी कॉमन हो। मतलब ये कि 10 जो डिपार्टमेंट नंबर है, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए अकाउंटिंग, और वो सारे काम कर रहे होंगे न्यूयॉर्क में, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हमारे बहुत सारे एम्प्लॉई होंगे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे होंगे, राइट। एक बार मैं ये फिर से करके दिखा दे रही हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में ओनली हम फोकस करेंगे। तो देखो किंग जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहा है, राइट। यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि किंग जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है और वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा है, राइट। ये चीज़ हमें वहां से पता चल गई। सिमिलरली अगर हम क्लार्क की देखें तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में अगर काम कर रहा है तो, राइट। और ये भी न्यूयॉर्क में रह रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें, तो ये हम कैसे समझ रहे हैं, जब हमने दोनों टेबल को जॉइन करके देखा और वहाँ पे जॉइनिंग कंडीशन हमारा डेप्थ नंबर और डिपार्टमेंट नंबर ही हो रहा है, राइट। डिपार्टमेंट नंबर में अगर 10 में अगर ये बंदा काम कर रहा है, मतलब हम समझ आ रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ हमें पता चली जब हमने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल को जॉइन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। यही वो फैक्टर है जिस पे हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा इस वजह से हो रहा है, अगर इसमें है तो ये सारे कंडीशंस इसके लिए ट्रू होंगे, राइट। तो इसीलिए ऑन का मतलब कुछ नहीं होता है, ऑन का मतलब सिंपल सा हो गया आपका कि ठीक है ये कंडीशन जहां भी ट्रू होगा उधर ही वो करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेसिडेंट अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहा है तो वो जिद पर अड़ जाएगा कि नहीं मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नहीं, मैं फाइनेंस में काम करूंगा, नहीं। अगर वो 10 में है तो अकाउंटिंग में ही होगा, राइट। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा निचोड़, ये हो गया कि दोनों में जो कॉमन था वो। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी और वो ये है कि इनर जॉइन जो होता है वो डिफॉल्ट जॉइन भी होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब ये डिफॉल्ट जॉइन उसको बोलते नहीं है, मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ। लाइक अगर यहाँ पे आप कुछ भी जॉइन कौन सा है ये मेंशन नहीं करते हो, सिंपली आप जॉइन लिख देते हो, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज इनर जॉइन ओनली, ओके। तो इसको भी वो इनर जॉइन की तरह ही ले लेगा। तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ना, जैसे क्लार्क हमारा मैनेजर है कौन से डिपार्टमेंट का, तो अकाउंटिंग रहता कहाँ है, लोकेशन इसका हो गया न्यूयॉर्क, राइट। सिमिलरली अगर मैंने इसको शायद रन करा के आपको दिखाया या नहीं था, तो एनीवे मैं अब एक बार रन करा के दिखा रही हूँ, तो देखना तुम्हारा सेम रिजल्ट आएगा। तो देखो पहला क्लार्क मैनेजर है, बाकी सारी चीजें ठीक ही है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहा है, फाइन। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और न्यूयॉर्क में है, राइट। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि दो बारी हमारा डेप्ट एनओ आ गया, राइट। डिपार्टमेंट नंबर कॉलम दो बारी आ गया। तो ये जो है ये हमारे एम्प्लॉय टेबल के लिए है और ये किसकी वजह से है, तो ये है हमारे
डिपार्टमेंट टेबल की वजह से, ठीक है? तो इस वजह से हमारे पास 2 बारी आ गया। इसको हटाते हैं, कैसे हटाते हैं वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो ख़ैर कुछ नहीं, ये चीज़ तुम समझ गए। एक और चीज़, अगर मान लो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एक भी एम्प्लॉयी काम नहीं कर रहे, हो ही सकता है कि हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में एक ऐसा डिपार्टमेंट भी असाइन्ड हो, जिसमें एम्प्लॉयी टेबल का एक भी बंदा काम नहीं कर रहा हो, तो वो डिपार्टमेंट जो है उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, उसका ज़िक्र ही यहाँ नहीं होगा। तो सेम चीज़ तुम देखो यहाँ पे सिर्फ 10, 20 और 30 डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर तुम डेप्थ एंड कॉलम को बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, तो तुम्हें दिखेगा कि सिर्फ 10, 20 या 30 है डेप्थ एंड। तो क्या सिर्फ यही तीनों डिपार्टमेंट हैं हमारे डेप्थ टेबल में? तो देख लेते हैं, मे बी यही तीनों हो तब तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। ओके, तो इसको अगर हम रन करा के देख ले तो देखते हैं कि हमारे पास शायद कुछ और भी डिपार्टमेंट है, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक 40 डिपार्टमेंट नंबर का भी है, जो जो कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को डील करता है और बॉस्टन में है, फाइन। लेकिन हमारे एम्प्लॉय टेबल का एक भी बंदा नहीं है, मतलब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करने वालों का कुछ भी डिटेल हमारे एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। मे बी उसके लिए हमने अलग से टेबल बनाया होगा या कुछ भी। तो तुमने देखा कि जब हमने इसका ज्वाइन करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे फोकस करा है, जो चीज़ें दोनों में कॉमन है, राइट? तो उस केस में तुम्हारे टेबल में डिपार्टमेंट 40 का जिक्र ही नहीं हुआ। ऑपरेशन जो है उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी उन्होंने बताया ही नहीं है, कहीं भी डिपार्टमेंट नंबर 40 आया ही नहीं है, राइट? तो ये हो गया हमारा इनर जॉइन। तो गाइस इनर जॉइन काफी सिंपल था, लेकिन आउटर जॉइन जो है वो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें अलग हैं। लाइक इनर जॉइन का कोई टाइप नहीं होता, इनर जॉइन सिर्फ एक टाइप का होता है जो हमने समझ लिया, राइट? अब देखो आउटर जॉइन बहुत तरह के होते हैं। तो पहला आउटर जॉइन जो है, जो अभी हम देखने वाले हैं, हम उसको बोलते हैं राइट आउटर जॉइन। ओके, तो आउटर जॉइन पहले से लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे राइट लगा दे रही हूँ। ओके, तो राइट आउटर जॉइन, ओके फाइन, ऊपर नीचे हो गया, ये चीज तुम समझ लेना। एनीवे तो चलो मैं हटा ही दे रही हूँ, साथ में लिख दे रही हूँ, पता नहीं सब जजमेंट पास करोगे। एनीवे तो ये हो गया हमारा राइट आउटर जॉइन। तो राइट आउटर जॉइन जो है वो अब हम समझते हैं। तो देखो राइट आउटर जॉइन में क्या है, बाकी चीजें इनर जॉइन जैसी ही होने वाली है, ठीक है? तो ये चीज तुम समझ लो कि जो भी चीज है वो सिंपली इनर जॉइन जैसी ही होगी, सारे जॉइन में ये चीज कॉमन है। इसीलिए इनर जॉइन पढ़ाने में मैंने इतना टाइम लिया था। एनीवे तो ये चीज कॉमन है। अब क्या है कि राइट आउटर जॉइन, कीवर्ड पे ध्यान दो, कीवर्ड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, राइट जुड़ा हुआ। मतलब ये कि इनर जॉइन से जो भी चीजें आना है वो आएगा ही, प्लस उसके अलावा राइट टेबल जो भी है, अभी हमारे वाले एग्जाम्पल में हमने राइट टेबल किसको लिया हुआ है, तो हमारे एग्जाम्पल में हमने राइट टेबल लिया हुआ है डिपार्टमेंट को, राइट? तो जो भी चीजें होंगी इनर जॉइन के साथ वो तो आएंगी ही, प्लस तुम्हारा जो भी चीज तुम्हारे डिपार्टमेंट में आने, डिपार्टमेंट टेबल में है, वो आएंगी, भले ही कॉमन हो या ना हो। जैसा कि हमने देखा था कि डिपार्टमेंट नंबर 5 है वो बहुत अच्छा है, जिसका सब कुछ सारे के सारे डिटेल्स जिसके हमारे डिपार्टमेंट टेबल में पड़े हुए हैं। लेकिन उससे एसोसिएटेड कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसकी डिटेल एम्प्लॉय टेबल में, फर्क नहीं पड़ रहा है। एम्प्लॉय टेबल वाला जो भी कॉलम होगा सब में हम नल डालेंगे, और डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर 5 था उसकी डिटेल हम डाल देंगे, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 5 की भी डिटेल वहां पे मौजूद होगी। अलग बात है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एम्प्लॉय है वो नहीं आएगा। तो यहाँ तुम देख रहे हो डेप्थ टेबल को हमने ऐसा ग्रीन कर दिया है, मतलब ये भी जो है कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेफ्ट साइड वाला नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज राइट आउटर जॉइन। एनीवे कोड देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो गाइस इनर जॉइन हम समझ गए, अब हम देख रहे हैं आउटर जॉइन के बारे में। तो आउटर जॉइन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट? तो पहला पार्ट इज राइट आउटर जॉइन, जो अभी अभी हमने समझा है, राइट? तो राइट आउटर जॉइन हम समझते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सिंटैक्स इज वेरी सिमिलर, बस यहाँ पे देखो वहां हमने इनर जॉइन लिखा था, उसकी जगह हमने लिख दिया राइट आउटर जॉइन। उसके बाद चीजें क्या होती हैं वो हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया, यहाँ प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो जब हम इसको रन करा रहे हैं तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट टेबल इज ऑन राइट, राइट? तो जो भी चीज इस राइट आउटर जॉइन कीवर्ड के राइट में होगा दैट इज राइट वाला टेबल, और जो उसके लेफ्ट में होगा दैट इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट वाला टेबल। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, और चलो इसको करते हैं रन, फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखो बाकी चीजें तो कैसे होंगी तुम्हें पता ही है, जो सेम 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 होगा जैसा हमारा हुआ था इनर जॉइन वाले केस में। पर यहाँ देखो इनर जॉइन वाले केस में ऑपरेशंस जो हमारा डिपार्टमेंट था दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 40, उसका कुछ भी जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पे सिंस इट्स राइट आउटर जॉइन
और डिपार्टमेंट टेबल इज ऑन द राइट, तो इसका भी जिक्र हो गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय का कुछ भी डिटेल नहीं है, उसकी जगह सिंपली नल 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 डाल दिया गया है हर जगह, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय का कोई भी डेटा नहीं है अवेलेबल, राइट। तो ये हो गया राइट आउटर जॉइन। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर ऐसा होता कि हम कंसिडर कर लेते कि एम्प्लॉय टेबल जो है वो हमारा राइट वाला टेबल है, ऑब्वियसली ये हम पे डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा राइट टेबल हो, कौन सा लेफ्ट और राइट। तो अगर अब हमने क्या कर दिया, हमने राइट आउटर जॉइन कीवर्ड के लेफ्ट में लिख दिया है डिपार्टमेंट और राइट में लिख दिया एम्प्लॉय, तो अब राइट वाला जो है वो कंसिडर किया जाएगा एम्प्लॉय टेबल को। मतलब एम्प्लॉय टेबल और डेप्ट टेबल में जो कॉमन है वो तो ऑब्वियस है, आना ही है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है जो एम्प्लॉय टेबल में मौजूद हो लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में उसका नहीं हो, तो भी वो आएगा। लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में जैसे 40 है, राइट, 40 डिपार्टमेंट नंबर एंड ऑपरेशन बॉस्टन एटसेट्रा, तो ये सारा डिटेल जो तुम लास्ट लाइन में देख रहे हो, ये हमारे पास नहीं आने वाला है, क्योंकि ये कॉमन में नहीं है। प्लस कॉमन में नहीं है, फाइन, प्लस ये राइट वाले टेबल में अब नहीं रहा, ये राइट वाले टेबल का मेंबर अब नहीं रहा। तो अब तो राइट वाले टेबल की प्रायोरिटी होगी, कॉमन हो ना हो राइट वाले का तो सब कुछ आ जाता है, राइट। तो चलो अब हम कर रहे हैं इसको रन और देखो क्या हो रहा है। तो जब हमने इसको रन करा तो देखो सारे डिटेल्स तुम्हारे पास आ रहे, राइट। लेकिन इसमें उसमें हमारे पास 15 रोज थे, यहाँ पे देखा था तुम्हें, इसमें 14 रोज ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो 40 वाला जो डिपार्टमेंट नंबर था वो हमारा हो गया है गायब। तो ये है हमारा राइट आउटर जॉइन। लेकिन एक और चीज, अब राइट आउटर जॉइन को क्या हम सिर्फ जैसे इनर जॉइन के टाइम में मैंने बोला था इनर रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, तो राइट आउटर जॉइन को क्या पूरा राइट आउटर जॉइन ऐसे बड़ा सा लिखना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है। तुम आउटर जॉइन हटा दो, क्योंकि राइट लेफ्ट और ये एक वाला जो कंसेप्ट है और भी है बताती हूँ, वो सिर्फ आउटर जॉइन में ही है, राइट। इनर जॉइन में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, इनर जॉइन इज एक ही इनर जॉइन, इसका कोई टाइप वगैरह नहीं है। तो जब भी हम राइट जॉइन लिखते हैं तो वो अपने आप अज्यूम कर लेता है कि ये राइट आउटर जॉइन ही है। तो चलो हम इसको एक बार ही करके देखते हैं रन, उसके बाद हमें समझ आ जाएगा। तो देखो जब हमने इसको रन किया तो देखो क्या आ रहा है, सेम सब कुछ सेम 14 रोज। अब मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक बार इसको पूरा उल्टा करके दिखा देती हूँ, जैसे हमारा था पहले सबसे एम्प्लॉय और इधर हो गया हमारा डिपार्टमेंट DEPT। तो ऑब्वियसली 15 रोज होनी चाहिए। तो जब हमने करा इसको रन तो देखो स्क्रॉल डाउन और देखो एकदम लास्ट में आके ये 40 डिपार्टमेंट नंबर आ गया एंड 15 रोज आर देयर। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गया, राइट जॉइन लिखो राइट आउटर जॉइन लिखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब राइट जॉइन था राइट आउटर जॉइन था तो लेफ्ट आउटर जॉइन भी होगा, राइट। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट वाले टेबल को प्रायोरिटी दे देनी है। जैसे हमने देखा था एम्प्लॉय एक्स, तो मिस्टर एक्स एक बहुत अच्छे वाले एम्प्लॉय हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अच्छा वाला डिपार्टमेंट नहीं मिला हुआ है। सो उनकी जो डिपार्टमेंट की डिटेल है वो डेप्ट टेबल में नहीं है मौजूद, फाइन। अब अच्छे एम्प्लॉय हैं उनको रिस्पेक्ट देंगे, हम क्या करेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन में उनकी डिटेल हम जो हमारे पास मौजूद है बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉय टेबल वो प्रिंट कर देंगे, और डिपार्टमेंट टेबल से जुड़ी जो भी डिटेल्स हैं उनकी उसकी जगह हम नल डाल देंगे, जैसा तुमने अभी देखा हमने राइट आउटर जॉइन में किया था। मतलब ये कि इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें इस वाले को तो हम कंसिडर करेंगे ही, साथ साथ जो मतलब कॉमन है उसको कंसिडर करेंगे ही, उसके साथ जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में जो भी टेबल है उसको हम करने वाले हैं कंसिडर। तो इसको भी आराम से कलर कर दो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि बस हम एम्प्लॉय टेबल को करेंगे प्लस कॉमन टेबल। मतलब जब हम लेफ्ट आउटर जॉइन लेने वाले हैं तो लेफ्ट आउटर जॉइन का क्या मतलब होता है, एक सिंपल से लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब है लेफ्ट टेबल, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल प्लस कॉमन, ओके। सो लेफ्ट टेबल प्लस कॉमन अगर तुम कर दे रहे हो तो दिस इज नथिंग बट तुम्हारा लेफ्ट आउटर जॉइन। सेम राइट टेबल प्लस कॉमन हो जाता तुम्हारा राइट आउटर जॉइन। ये चीज थोड़ा सा आराम से ध्यान में रखना, हो जाएगा। राइट जॉइन सीखने के बाद अब हम सीख ले रहे हैं लेफ्ट जॉइन। ऑब्वियसली थियोरेटिकली तुमने सीख लिया है, तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, सेम है एकदम सेम, ठीक है। बस इसमें क्या है कि राइट की जगह हम लिखेंगे लेफ्ट और लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी हो जाएगी ज्यादा। अच्छा बब्बा मैंने इसको कॉपी करके रख लिया था, चलो ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट। तो देखो इसमें मतलब क्या हो गया कि इसमें एम्प्लॉय टेबल अगर इस कीवर्ड के पहले है मतलब लेफ्ट साइड में है,
तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। कॉमन चीज़ें आएँगी प्लस इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब आ जाएँगी। तो ये हम जब कर रहे हैं रन तो देखो क्या हो रहा है। तो हमारे पास आने वाला है ऑब्वियसली 14 रोज़। तो हमारे पास 14 रोज़ आ गए और सब कुछ तो तुम्हें पता है क्यों कैसे हो रहा है, राइट? तो दिस इज़ समव्हाट सिमिलर टू ओके, दिस इज़ सिमिलर टू ओके, अगर हम ऐसा कर दें ना, तो देखो ये हो जाएगा एकदम से। अब दोनों क्वेरी तुम्हें भले ही एक लग रहा है कि राइट जॉइन लिखा है, एक में लेफ्ट जॉइन लिखा हुआ है, पर अब दोनों एकदम सेम हो गया। क्यों? इसमें क्या है, सब कुछ तो सेम है। लेफ्ट टेबल की तरह हम एम्प्लॉय को कंसिडर कर रहे हैं तो इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसमें हम एम्प्लॉय को राइट की तरह कंसिडर करेंगे तो इसको प्रायोरिटी देंगे। ऑब्वियसली दोनों में तुम्हारा सेम रिजल्ट आने वाला है। तो ये चीज समझ गए। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन में एकदम से इस चीज को, टेबल्स को चेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो डिपार्टमेंट को हमने इधर डाल दिया और एम्प्लॉय को हमने डाल दिया इस तरफ। देखो क्या हो रहा है, जब हमने इसको रन करा तो देखना 15 रोज आ जाएगा। रीजन यू ऑलरेडी नो, राइट? तो आ गया तुम्हारा, सब कुछ समझ आ रहा है। इधर देखो, इधर पहले क्या आ गया, पहले डिपार्टमेंट टेबल आ गया। वाई? क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल है लेफ्ट साइड में और हम कर रहे हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। तो इट्स नॉट कि हम शुरू से एम्प्लॉय एम्प्लॉय पे काम करते जा रहे थे तो एम्प्लॉय फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट सेकंड का कुछ कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे हम लेफ्ट आउटर जॉइन कर रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड में है वो पहले आएगा और जो राइट साइड में है वो बाद में आएगा। अगर राइट भी होता ना तो जो लेफ्ट साइड में होता है टेबल वही पहले आएगा। ओके, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ भी अगर तुम आउटर हटाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चलो रन करा लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम ये चीज़ पहले से अब जानते हो, राइट? तो या ये है हमारा आज का लास्ट वाला आउटर जॉइन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड फुल आउटर जॉइन। अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या है, लेफ्ट वाले में हमने लेफ्ट को प्रायोरिटी दे दी, राइट आउटर जॉइन में हमने राइट को प्रायोरिटी दे दी। अब ये फुल का मतलब क्या है, तो फुल का मतलब ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन वाले तो ऑफ कोर्स जो होंगे वहां पे हम जोड़ करके डाल देंगे। बाकी उसके बाद हम मिस्टर एक्स को भी देने वाले हैं रेस्पेक्ट और डिपार्टमेंट नंबर 5 को भी। मिस्टर एक्स को इसलिए रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि उनका जो डिटेल है वो एम्प्लॉय टेबल में है, इसका मतलब वो अच्छे एम्प्लॉय हैं, राइट? सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 5, ठीक है डिपार्टमेंट है, वो कोई इंसान नहीं है, कोई लिविंग चीज नहीं है, पर नॉन लिविंग चीजों के भी इमोशंस होते हैं। एनीवे तो अगर उसकी डिटेल डिपार्टमेंट टेबल में है इसका मतलब डिपार्टमेंट नंबर 5 एक तगड़ा वाला डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, राइट? तो उसको भी रिस्पेक्ट देना तो बनता है, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, तो जो तुम्हारे कॉमन है वो तो ऑब्वियसली रहेंगे, वो पूरी तरह से ज्वाइन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, फाइन। उसके अलावे हम क्या करने वाले हैं, तुम्हारे मिस्टर एक्स को भी रिस्पेक्ट देना है तो इसकी वजह से हमने कर दिया एम्प्लॉय टेबल का सब सारा का सारा डिटेल हम ले लेंगे और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट टेबल का भी जो भी डिटेल है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल सॉरी दो रोज ऐसे होने वाले हैं जो इनकम्प्लीट होंगे। लाइक डिपार्टमेंट नंबर 5 वाला जो रो होगा उसमें डिपार्टमेंट से जुड़े जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पे डेटा तो मौजूद होंगे पर एम्प्लॉय वाले जगह पे हो जाएगा तुम्हारा नल नल नल। सिमिलरली मिस्टर एक्स वाला जो रो होगा उसमें मिस्टर एक्स की जो भी पर्सनल डिटेल्स है जो हम एम्प्लॉय टेबल से लेने वाले हैं वो तो डाल देंगे, बट डिपार्टमेंट वाले वाले जो डिटेल्स हैं मिस्टर एक्स के वो हमारे पास नहीं है तो वो हो जाएंगे नल। तो दो हमारे पास एक्स्ट्रा आने वाले हैं बिकॉज दोनों ही टेबल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन नहीं थी। तो ये कुछ नहीं है, ये है हमारा फुल आउटर जॉइन। एक बार देख लेते हैं कोड, बहुत सही तरीके से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। जो सीख रहे हैं फुल आउटर जॉइन, इसमें क्या है कि दोनों ही टेबल पूरा पूरा आ रहा है, राइट? इसमें ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी एक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है, लेफ्ट हो या राइट हो सब बराबर है मेरे लिए, कुछ भी भेदभाव नहीं करना है, राइट? तो ओके, यहाँ पे मैं फिर से इसको हटाती हूँ राइट आउटर जॉइन को और कर दे रही हूँ फुल। तो ये हमारा फुल आउटर जॉइन। बाकी सारी चीजें सेम है और क्यों है तुम्हें पता है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसको चलो रन करा के हम देखते। तो देखो तुम क्या क्या आ रहा है। तो जब हम दोनों को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 40 वाला डिपार्टमेंट भी आएगा तो 15 रोज तो आना ही आना है, राइट? क्योंकि 40 डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है, भले ही वो कॉमन नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट तो करना ही करना है। तो जब भी वो कर रहा है तो उसको भी आना ही है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी हमारे लिए एम्प्लॉय हो या फिर डिपार्टमेंट हो, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दोनों टेबल्स हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो जब हम उन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो आराम से जोड़ेंगे।
अगर हम इसको उल्टा भी कर दें ना तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है? कुछ वैसा चेंज नहीं आएगा। बस चेंज क्या आएगा कि लेफ्ट साइड में डिपार्टमेंट टेबल हमने डाला हुआ है, मतलब इस फुल आउटर जॉइन कीवर्ड के लेफ्ट साइड में डाला है, मतलब पहले डाला है अगर तो ये पहले आएगा, और एम्प्लॉयी टेबल हमने बाद में डाला है तो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो बाद में आएँगे, ठीक है? बाकी चीज़ें सेम होंगी, इसमें भी 15 रोज़ होगा, लास्ट में तुम्हारा 40 ऑपरेशंस बोस्टन एंड बाकी सारे के सारे नल। तो ये चीज़ समझ आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी अगर तुम्हारा मन करे तो तुम आउटर हटा सकते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? एकदम से फुल जॉइन लिखो, क्या ही जा रहा है? फुल जॉइन भी वही चीज़ है, ओके? तो ये थे हमारे कुछ बेसिक वाले जो जॉइंट्स थे वो। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और स्पेशल टाइप के जॉइंट्स, एंड ट्रस्ट मी, ये दिखने में जितने सिंपल लगे ना उतने ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चे इधर ही जाके अटकते हैं। ये जो ऑन कंडीशन है ना कि कौन से कंडीशन पे हमें करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए प्लीज़ प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सच्ची में भूल जाओगे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।